Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के एक अहम अध्याय में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय पर बात करेंगे जिसका नाम है भगवान वराह का प्राकट्य। ये वो कहानी है जिसमें भगवान विष्णु ने एक विशाल वरा यानी जंगली सुअर का रूप लिया था। बिल्कुल, पृथ्वी के उद्धार की कथा। हाँ, तो हमारे पास इस अध्याय के श्लोक हैं और साथ ही एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के तात्पर्य भी। हमारा मकसद है कि इस दिव्य कहानी के किरदारों, घटनाओं और इसके पीछे छिपे गहरे संदेशों को समझें। जी, स्रोतों के आधार पर ही बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है विदुर जी से। वो हमेशा भगवान कृष्ण की बातें सुनने को बहुत उत्सुक रहते थे। हाँ, उनकी जिज्ञासा अद्भुत थी। और इसी जिज्ञासा के साथ वो पहुंचे ऋषि मैत्रेय के पास। देखते हैं क्या सवाल थे उनके मन में। विदुर जी, जैसा पहले श्लोक में आता है, भगवान की बातें सुनने में कभी थकते नहीं थे। बड़ा आदर था उनमें। उन्होंने मैत्रेय ऋषि से पूछा, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव मनु। हाँ, जिन्हें पहला राजा भी माना जाता है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ मिलकर आगे क्या किया? वो खासतौर पर मनु के बारे में सुनना चाहते थे क्योंकि वो भगवान हरि विष्णु के बड़े भक्त थे। और यही एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो तात्पर्य में भी समझाई गई है। सिर्फ भगवान के बारे में सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके शुद्ध भक्तों के जीवन, उनके कामों के बारे में सुनना भी उतना ही फायदेमंद है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त जो होते हैं वो हमेशा अपने दिल में भगवान के कमल जैसे चरणों का ध्यान करते हैं। श्लोक 4 में तो ये भी कहा गया है कि ऐसी कथाएं सुननी भी उन्हीं भक्तों से चाहिए जिनके हृदय में भगवान मुकुंद यानी कृष्ण बसे हों। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। तो विदुर की ये विनम्रता और भक्ति देखकर मैत्रेय ऋषि बहुत खुश हुए। श्लोक 5 कहता है कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, पृष्ठ रोमा। उन्हें वो पल भी याद आया जब भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा दिखाते हुए विदुर की गोद में अपने चरण रखे थे। अच्छा। हाँ, और इसी भावना से पूरी तरह से प्रेरित होकर वो कथा सुनाने को तैयार हो गए। तो मैत्रेय ने बताना शुरू किया। स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को वेद गर्भ कहा गया है, वेदों के ज्ञान का भंडार। जी। मनु ने हाथ जोड़कर झुककर उन्हें प्रणाम किया। और फिर मनु ने ब्रह्मा जी को सभी जीवों का पिता और पालनहार मानते हुए पूछा, पिताजी, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तात्पर्य में पिता पुत्र के रिश्ते की एक बहुत अच्छी बात समझाई गई है कि संतान का कर्तव्य सिर्फ लेना नहीं होता, बल्कि जब वो समर्थ हो जाए तो पिता की सेवा करना भी है। योग्यता के अनुसार काम करने के लिए मार्गदर्शन मांगा ताकि इस जीवन में यश मिले और अगले जीवन में भी आध्यात्मिक तरक्की हो। और ये मार्गदर्शन मांगना बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 8 के तात्पर्य में गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र है, खासकर ब्रह्म संप्रदाय का। अच्छा। ब्रह्मा जी से मिला जो वैदिक ज्ञान है वही असली गाइड है। उसी के अनुसार काम करने से यश मिलता है और आखिर में मुक्ति यानी मोक्ष भी। तात्पर्य में एक छोटी सी गुरु परंपरा की श्रृंखला भी दी गई है। तो मनु का ये बिना शर्त खुले दिल से मार्गदर्शन मांगना, श्लोक में शायद निर्वालिकेना हृदा शब्द आया है। हाँ, बिल्कुल, निर्वालिकेना हृदा, बिना किसी कपट के, सच्चे हृदय से। हाँ, तो ये देखकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारा भला हो। तुमने बिना किसी झिझक के मुझसे पूछा है कि तुम मेरी सेवा कैसे कर सकते हो। जी। ब्रह्मा जी ने मनु की इस आज्ञाकारिता की तारीफ भी की। कहा कि संतान का अपने गुरु या पिता के प्रति यही सही बर्ताव है। उन्होंने मनु की तुलना अपने पहले के बेटों से की। वो 4 कुमार थे ना? हाँ, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जिन्होंने सृष्टि बढ़ाने की उनकी आज्ञा नहीं मानी थी। वो तो भक्ति मार्ग पर चले गए थे। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा जी ने मनु को क्या आदेश दिया? ब्रह्मा जी ने मनु को आदेश दिया, तुम अपनी पत्नी से अपने जैसे ही गुणी संतान पैदा करो, भक्ति के नियमों के अनुसार इस दुनिया पर राज करो और यज्ञों के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम यानी परमात्मा की पूजा करो। यज्ञों द्वारा पूजा? हाँ, यहाँ सृष्टि का असल मकसद साफ होता है। तात्पर्य समझाता है कि दुनिया बनाने का उद्देश्य ही है वर्णाश्रम धर्म के जरिए भगवान विष्णु की पूजा करना। वर्णाश्रम धर्म समाज के अलग अलग वर्ग और आश्रमों के कर्तव्य। बिल्कुल,
हालांकि ये भी बताया गया है कि जो लोग सीधे भक्ति में लगे हैं, जैसे वो 4 कुमार थे, उनके लिए शायद इन नियमों का पालन उतना जरूरी ना हो। पर सामान्य रूप से विष्णु पुराण का भी जिक्र है कि विष्णु की पूजा वर्णाश्रम धर्म निभाकर ही होती है। ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने आगे कहा, सबसे बड़ी सेवा जो तुम मेरे लिए कर सकते हो वो है प्रजा की रक्षा करना। हाँ, और इससे भगवान ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी विष्णु बहुत खुश होंगे जब वो देखेंगे कि तुम जीवों के अच्छे रक्षक हो। तो राजा का काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं, असली काम है ये पक्का करना कि लोग भगवान विष्णु की पूजा करना सीखें। मकसद अपनी इंद्रियों को खुश करना नहीं, बल्कि भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को खुश करना है। जो राजा ये रहस्य जानता है वही असली शासक है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से। ब्रह्मा जी ने एक चेतावनी भी दी थी ना? हाँ, उन्होंने कहा अगर भगवान जनार्दन कृष्ण विष्णु जो यज्ञों का फल स्वीकार करते हैं वो संतुष्ट नहीं हुए तो सारी मेहनत बेकार है। भगवान को नजरअंदाज करना असल में खुद के भले को ही नजरअंदाज करना है। बिल्कुल, सारे कामों का आखिरी लक्ष्य भगवान की खुशी ही है। जैसे हमारे शरीर में इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से आत्मा और आत्मा से भी ऊपर परमात्मा है, विष्णु या कृष्ण तत्व। कामयाबी तभी है जब हम अपनी सेवा से भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करें। समझ गए। तो मनु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान ली, लेकिन एक सवाल पूछा। हाँ, एक व्यावहारिक सवाल। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, पर मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ी को रहने के लिए जगह तो बताइए। बिल्कुल, क्योंकि उस समय एक समस्या थी। हाँ, उन्होंने कहा क्योंकि पृथ्वी जिसे मही कहा गया है, जो सारे जीवों का घर है, वो तो इस वक्त महासागर में डूबी हुई है। महामभसी। हाँ, महामभवसी। हे देव, आप कृपा करके इस पृथ्वी को ऊपर लाने की कोशिश करें। तात्पर्य में बताया है कि ये कोई आम समंदर नहीं था, बल्कि गर्भोदक सागर था। जी, वो विशाल ब्रह्मांडीय जल जो आधे ब्रह्मांड में फैला है। बाप रे। तो मैत्रेय आगे बताते हैं, ब्रह्मा जी ने जब देखा कि पृथ्वी पानी में डूबी है तो वो बहुत देर तक सोचते रहे कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। यहाँ तात्पर्य में जीवा गोस्वामी का जिक्र है जो बताते हैं कि भागवत में अलग अलग कल्पों मतलब समय के बड़े कालखंडों की घटनाएं मिली हुई हो सकती हैं। ये खास घटना शायद श्वेत वराह कल्प की है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी क्या सोच रहे थे? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अरे मैं तो सृष्टि बनाने में लगा था और उसी बीच पृथ्वी पानी में डूब गई, अब हम क्या करें? थोड़ी चिंता हुई उन्हें। हाँ, और फिर उन्होंने सोचा, लगता है मुझे उन्हीं परमेश्वर से मदद मांगनी होगी जिनसे मैं खुद पैदा हुआ हूँ। तात्पर्य में ये बात ध्यान देने लायक है कि भक्त मुश्किल में भगवान पर ही भरोसा रखते हैं, कभी निराश नहीं होते। सही बात है। और फिर वो अविश्वसनीय घटना हुई। हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मा जी ये सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी नाक के एक छेद से क्या निकला? एक छोटा सा अंगूठे के ऊपरी हिस्से जितना वराह का रूप, जिसे वराह तोका कहा गया। एक छोटा सा सुअर का बच्चा जैसा रूप। नाक से? हाँ, नाक से। और देखते ही देखते वो छोटा सा रूप आकाश में गया और पल भर में एक विशाल हाथी जितना बड़ा हो गया। महान आश्चर्य, अद्भुतम। ब्रह्मा जी, मरीचि जैसे महान ऋषि, वो 4 कुमार और खुद मनु सब हैरान रह गए। उस अजीब सुअर जैसे रूप को देखकर आपस में बातें करने लगे कि ये क्या हो सकता है। जी? ब्रह्मा जी खुद सोचने लगे, ये कौन है? कोई दिव्य प्राणी जिसने वराह का भेष धरा है? कमाल है, ये मेरी नाक से निकला। पहले बस अंगूठे जितना, अब एक चट्टान जैसा विशाल। कहीं ये खुद भगवान विष्णु तो नहीं, जिन्हें यज्ञ भी कहते हैं? कहीं वो मुझे भ्रम में तो नहीं डाल रहे? तात्पर्य भी यही कहता है कि भगवान के अवतार इतने अनोखे हो सकते हैं कि ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी पल भर के लिए चौंक सकते हैं। हाँ, तो जब ब्रह्मा और उनके बेटे सोच ही रहे थे, तभी भगवान यज्ञ पुरुष यानी विष्णु ने जोर से गर्जना की। हाँ, एक ऊंचे पहाड़ की तरह गरज कर भयंकर आवाज की। और उस गर्जना ने, जो हर दिशा में गूंज गई, ब्रह्मा जी और दूसरे ब्रह्मांडों को खुशी से भर दिया। बिल्कुल। तात्पर्य कहता है कि भगवान के भक्त ऐसी आवाज से डरते नहीं बल्कि उत्साहित होते हैं। और इसका असर सिर्फ पृथ्वीलोक पर नहीं हुआ। नहीं, ऊपर के लोकों में भी, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। वहां के महान ऋषियों ने जब भगवान वराह की वो मंगलमय आवाज सुनी, जिसे मायामय सुकरस्य कहा गया। मायामय सुकरस्य, इसका क्या मतलब है? इसके कई अर्थ हैं। वो वराह जो माया से परे हैं, या बहुत दयालु हैं, या विशेष ज्ञान वाले हैं, या अपनी माया शक्ति वाले हैं, मतलब वो सब कुछ हैं। तो उन ऋषियों ने जब ये आवाज सुनी, वो समझ गए कि ये भगवान ही हैं। अच्छा।
और उन्होंने फौरन तीनों वेदों के पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। तो भगवान वराह, जो खुद वेदों का साकार रूप है, वेद वितान मूर्ति है, उन्होंने उन ऋषियों की प्रार्थना सुनी। हाँ, और उन्होंने फिर से गर्जना की। और फिर उन ज्ञानी भक्तों के भले के लिए एक हाथी की तरह खेल खेल में गजेंद्र लीला उस विशाल जल में प्रवेश कर गए। जी बिल्कुल। पानी में जाने से पहले उनका रूप कैसा था, कुछ वर्णन है? हाँ, है ना। पूंछ आसमान में लहरा रही थी, शरीर के कठोर रोएं कांप रहे थे, खुरों की चोट से बादल बिखर रहे थे, आंखों में तेज था और दांत सफेद चमक रहे थे। उन्हें महीद्र भी कहा गया है, मतलब पहाड़ या पृथ्वी को धारण करने वाला। हाँ, कवि जयदेव का वो गीत है ना, वसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। हाँ, बिल्कुल वही, कि आपकी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी ऐसे टिकी है जैसे चांद पर कलंक का निशान। अद्भुत। तो वो खुद परम भगवान थे, जिनका शरीर यज्ञ का रूप है, अध्वरांगः, फिर भी वराह रूप में होने के कारण वो गंध से पृथ्वी को ढूंढ रहे थे। हाँ, घ्राणेन पृथ्यां पदवीं विजिग्रहन्, वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। उनके दांत भयानक थे, कराल दंष्टा, पर प्रार्थना कर रहे ब्राह्मणों पर उनकी नजर बड़ी कोमल थी, अकराल दृग्भ्याम। और इसी तरह देखते हुए वो जल कम में घुस गए। जी। तो सागर की क्या प्रतिक्रिया हुई? सागर में हलचल मच गई। उनके वज्र जैसे शरीर के गिरने से सागर मानो चीत्कार उठा, स्तनयन उदनवान। चीत्कार उठा। हाँ, और अपनी लहरों रूपी बाहें उठाकर बोला, हे यज्ञों के स्वामी यज्ञेश्वर, मेरी रक्षा करें, मुझे बीच से ना फाड़ें। बाप रे! फिर भगवान वराह ने क्या किया? उन्होंने अपने छुरे जैसे तेज खुरों से पानी को चीरते हुए उस अथाह सागर की गहराई तक पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी को नीचे पड़ा देखा। रसायाम ददर्श काम। रसायाम, इसका मतलब पाताल लोक तो नहीं? और जिसे उन्होंने ही सृष्टि की शुरुआत में बनाया था, और उसे ऊपर उठा लिया। अपनी दाढ़ों पर? हाँ, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वो जल से बाहर निकले और बहुत तेजस्वी संगरूचे लग रहे थे। और तभी वो राक्षस आया, हिरण्याक्ष। हाँ, उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य गदा लेकर उन पर हमला करने आया। भगवान वराह ने अपने सुदर्शन चक्र जैसे चमकते हुए क्रोध से सुनाभ संदीपित तीव्र मन्युह उसका वध कर दिया। जैसे शेर हाथी को मारता है, ऐसा कुछ वर्णन है। हाँ बिल्कुल, राक्षस को ऐसे मारा जैसे शेर हाथी को मारता है। और भगवान के गाल और जीभ उस राक्षस के खून से लाल हो गए, जैसे कोई हाथी लाल मिट्टी खोदने से रंग जाता है। कल्पना करना भी मुश्किल है वो दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। तमाल के पेड़ जैसे नीले रंग के भगवान। हाँ, और अपनी सफेद घुमावदार दाढ़ों पर पृथ्वी को ऐसे उठाए थे जैसे कोई हाथी खेल खेल में कमल उठा ले। और ब्रह्मा जी और बाकी ऋषि ये सब देख रहे थे? हाँ, उन्होंने उन्हें परम भगवान पहचान लिया और हाथ जोड़कर वेदों के मंत्रों अनुवाक्य से उनकी स्तुति करने लगे। अब आती हैं ऋषियों की वो प्रार्थनाएं। ये थोड़ी गहरी हैं, है ना? हाँ, इनमें भगवान वराह की यज्ञ में रूप का अद्भुत वर्णन है। ये थोड़ा गहरा विषय है, पर इसका सार समझना जरूरी है। तो ऋषि कहते हैं, हे अजित, हे यज्ञों के स्वामी यज्ञ भावन, आपकी जय हो। आप अपने वेदमय शरीर त्रयीम तनुम को हिला रहे हैं, आपको नमस्कार। त्रयीम तनुम मतलब तीनों वेदों का रूप। हाँ, जिनके रोम रोम में रोम गर्तेशु सारे सागर समाये हैं, उन कारण रूप वराह कारण सुकोराय को नमस्कार। मतलब रूप लेने के बाद भी वो वही सृष्टि के मूल कारण है। बिल्कुल सही। आगे ऋषि भगवान वराह के शरीर के हर अंग को यज्ञ से जोड़ते हैं। ये समझना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मूल भाव ये है कि भगवान का शरीर दिव्य है, साधारण मांस मज्जा का नहीं बना। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जैसे उनकी त्वचा को वैदिक मंत्र छंदांसी, रों को यज्ञ की कुश घास बरही है, आंखों को घी आज्यम, और 4 पैरों को 4 तरह के यज्ञ कर्म चातुर्होत्रम बताया गया। अच्छा, ये तो बहुत ही अनोखा वर्णन है। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक तरह से जवाब है जो भगवान के अवतारों को साधारण मनुष्य मान लेते हैं। फिर उनकी जीभ, नाक, पेट, कान, मुख, गला, इन सबको भी यज्ञ के पात्रों से जोड़ा गया है। हाँ, जीभ को स्रक, नाक को स्रुवह, पेट को इड़ा, कानों को चमसाह, मुख को प्राशीत्रम, गले को ग्रह कहा गया। यहाँ तक कि उनका चबाना भी अग्निहोत्र यज्ञ बताया गया है। कमाल है। और तात्पर्य यहाँ याद दिलाता है कि कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के नाम का जाप करना। हाँ, ये तो जरूरी बात है। और भी बहुत कुछ है ना, दीक्षा, इच्छाएं, दांत, जीभ, सिर, सांसें, सब यज्ञ से जुड़े हैं। हाँ, उनका प्रबल होना दीक्षा है।
गर्दन यज्ञ की इच्छाएं उपसदह हैं, दांत यज्ञ का फल या समाप्ति हैं, जीभ यज्ञ की शुरुआत है, सिर यज्ञ की अग्नि है और उनकी सांसें यज्ञ की सारी इच्छाओं का जोड़ चिता यहाँ है। मतलब पूरा शरीर ही यज्ञमय है। बिल्कुल। उनका वीर्य सोमयज्ञ है, उनका बढ़ना सुबह के यज्ञ सवनानी जैसा है, त्वचा और स्पर्श अग्निष्टोम यज्ञ के तत्व हैं, शरीर के जोड़ अलग अलग दिनों तक चलने वाले यज्ञ सत्राणी हैं। संक्षेप में वो हर तरह के यज्ञ के लक्ष्य हैं और वो सिर्फ यज्ञ या भक्ति इष्टि बंधना से ही बंधते हैं। तो भक्ति करने से सारे यज्ञ अपने आप हो जाते हैं। तात्पर्य यही कहता है, भक्ति सर्वोपरि है। फिर ऋषि आखिर में प्रणाम करते हैं, हे भगवान, आप ही सारे मंत्र, देवता, यज्ञ की सामग्री, सारे यज्ञ और खुद यज्ञ करने की क्रिया है। हाँ, अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने। आपको वैराग्य, भक्ति और मन को जीतने से मिले ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। हे ज्ञान के परम गुरु, विद्या गुरुवे, आपको बार बार नमस्कार। तात्पर्य यहाँ बताता है कि भक्ति के लिए संसार से थोड़ी दूरी मतलब वैराग्य जरूरी है और भगवान खुद भक्त के दिल में बैठकर उसे ज्ञान देते हैं। फिर ऋषि उस खूबसूरत नज़ारे की तारीफ करते हैं। हाँ, वो कहते हैं, हे पृथ्वी को धारण करने वाले भूधर, आपके दांतों की नोक पर टिकी ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ ऐसी सुंदर लग रही है जैसे पानी से निकलते किसी हाथी ने पत्तों वाला कमल का फूल उठा रखा हो। कितनी सुंदर उपमा है ना? और आगे कहते हैं, आपका यह वेदों वाला वराह रूप पृथ्वी को उठाए हुए ऐसा चमक रहा है जैसे किसी बड़े पहाड़ की चोटी बादलों से सजी हो। विभ्रमा शब्द आया शायद। हाँ, विभ्रमा, जिसका मतलब सुंदरता भी है और भगवान की माया शक्ति भी। भगवान अपने कर्मों और भक्तों से ही शोभा पाते हैं। फिर ऋषि प्रार्थना करते हैं, कृपा करके इस पृथ्वी को सभी चलने वाले और न चलने वाले जीवों के रहने लायक बनाइए। ये आपकी पत्नी है और सबकी माँ है और आप पिता हैं। पत्नीम मातरम पिता। और वो कहते हैं, हम आपको और माँ पृथ्वी को प्रणाम करते हैं जिनमें आपने अपनी शक्ति स्वतेजा वैसी ही डाली है जैसे यज्ञ की लकड़ी अरणी में आग डाली जाती है। तात्पर्य में गुरुत्वाकर्षण को भी भगवान की शक्ति बताया है। हाँ, और गीता से भी जोड़ा है जहाँ कृष्ण कहते हैं कि वो सभी जीवों के बीज देने वाले पिता हैं। फिर भगवान की शक्ति को मानते हुए ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आपके सिवा कौन इस डूबी हुई पृथ्वी को पानी से निकाल सकता था, पर आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप तो सारे ब्रह्मांड के आश्चर्यों के स्रोत हैं, विश्व विस्मय। आपने ही तो अपनी माया से ये पूरा अद्भुत ब्रह्मांड अति विस्मयम बनाया है। तात्पर्य यहाँ एक वैज्ञानिक के दिमाग और उसे बनाने वाले ईश्वर की तुलना करता है। ऋषि ये भी बताते हैं कि वो कैसे पवित्र हुए। हाँ, वो कहते हैं, हे भगवान ईश, जब आपने अपने वेदमय शरीर वेदमयम वपू को हिलाया तो आपके कंधे के बालों से गिरी पवित्र पानी की बूंदों सटा शिखो धूत शिवाम्बु बिंदु भी से हम जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के वासी भी अत्यंत पवित्र हो गए। मतलब भगवान का शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं। बिल्कुल, वो ऊपर के लोकों को भी शुद्ध करता है जैसे गंगा का जल। और आखिर में ऋषि विनती करते हैं, हाय, जो इंसान आपके असीम कामों की हद जानने की कोशिश करता है वो नासमझ है, भ्रष्टमती। हाँ, ये सारी दुनिया आपकी योग माया के गुणों से मोहित है। हे भगवान, कृपा करके सब पर अपना आशीर्वाद शम बनाए रखें। तात्पर्य कहता है कि भगवान को पूरी तरह जानना नामुमकिन है। हाँ, समर्पण और उनकी बिना शर्त कृपा पाना ही रास्ता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया उनकी माया से ढकी हैं। तो मैत्रेय ऋषि कहानी पूरी करते हैं। इस तरह जब ब्रह्मवादी ऋषियों ने स्तुति की तो पालक भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने खुरों से छूकर पानी पर ठीक से स्थापित कर दिया। भगवान की अकल्पनीय शक्ति। इस तरह भगवान विष्णु खेल खेल में लीला या पृथ्वी को जल से ऊपर उठाकर उसे पानी पर स्थापित करके वापस अपने धाम चले गए। हाँ, तात्पर्य यहाँ अवतार के सिद्धांत को समझाता है। भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं और फिर लौट जाते हैं। तो इस कहानी को सुनने और सुनाने का भी बहुत महत्व है। बहुत ज्यादा। श्लोक 48 कहता है कि जो भक्ति से इस शुभ कथाम सुभद्राम को सुनता या सुनाता है, भगवान जनार्दन उससे जल्दी खुश प्रसिद्धति हो जाते हैं। और तात्पर्य कहता है कि भगवान की कथाएं सुनने से जीवन के दुख दर्द खत्म होते हैं। बिल्कुल,
और सबसे बड़ा फायदा क्या है? श्लोक 49 बताता है कि जब सारे वरदान देने वाले भगवान सकलाशी श्याम प्रभु खुश हो जाते हैं तो भक्त के लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं रहता। तब दुनिया की छोटी मोटी चीजें बेकार लगने लगती हैं। हाँ, लश्वात्मा भी है। वो महत्वहीन हो जाती हैं। जो सिर्फ भगवान पर ध्यान लगाकर अनन्य दृष्टियां उनकी सेवा करते हैं, उनके दिल में रहने वाले भगवान गुहाशया खुद ही उन्हें अपनी परम गति स्वगतिम पराम यानी अपने धाम तक पहुंचा देते हैं। भगवान खुद मदद करते हैं। हाँ, भगवत गीता का भी हवाला है जहां कृष्ण कहते हैं कि वो खुद भक्त को बुद्धि देते हैं जिससे वो उन तक पहुंच सके। और आखिर में ग्रंथ एक सोचने वाला सवाल पूछता है ना? हाँ, बहुत गहरा सवाल। कि इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो जीवन के असली लक्ष्य पुरुषार्थ सारवित को जानता हो और फिर भी भगवान की कथाओं के इस अमृत कथा सुधाम को पीने से मना कर दे? वो अमृत जो जन्म मृत्यु के चक्कर भवापहाम से छुटकारा दिलाता है। ऐसा तो वही कर सकता है जो असल में इंसानी ना हो। विना नरेतरम। बाप रे। तात्पर्य साफ कहता है कि भगवान की कथा सुनना ही इंसान का सबसे ऊंचा काम है और यही उसे जानवरों से अलग करता है। तो यहाँ से हमारे लिए एक विचार निकलता है। ये कथा और ये श्लोक हमें बता रहे हैं कि इन प्राचीन कहानियों से जुड़ना सिर्फ मतलब टाइम पास नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने और दुनिया की मुश्किलों से ऊपर उठने का एक रास्ता है। तो सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस ज्ञान से कैसे जुड़ सकते हैं? ये ज्ञान जो हमें परम शांति और अपने असली स्रोत से कनेक्शन का वादा करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें कि आज हमने क्या क्या बातें की। हमने विदुर जी की जिज्ञासा से शुरुआत की। हाँ, फिर ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि चलाने और भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। फिर पृथ्वी संकट में आई, ब्रह्मा जी चिंतित हुए और तब भगवान वराह का वो अद्भुत प्राकट्य हुआ। नाक से निकलकर विशाल रूप धारण करना। हाँ, फिर कैसे उन्होंने गरज कर जल में प्रवेश कर पृथ्वी को बचाया और हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। और खास तौर पर हमने ऋषियों की वो गहरी प्रार्थनाएं सुनी जिनमें वराह के शरीर को यज्ञ और वेदों का रूप बताया गया। बिल्कुल। और अंत में इस कथा को सुनने के महान फल के बारे में जाना कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को परम गति देते हैं। जी हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी।